Here are some examples of first order logic. और इसमें हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, इरफान इज़ अ प्रोफेसर। तो इट्स अ सिंपल सेंटेंस। इसमें इसका जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज प्रोफेसर, सो राइट इट एज प्रोफेसर, देन इन पैरामीटर we write it as Irfan. So Professor Irfan, Irfan is a professor. It's a atomic sentence. ठीक है, इस तरह से और एटॉमिक सेंटेंसेस आपके पास क्या हैं? सलमान इज डीन। ठीक है, सो यू कैन राइट डीन, देन यू कैन राइट सलमान। सो सलमान इज डीन, ये आपके पास एक और एटॉमिक सेंटेंस आ गया। डीन्स आर प्रोफेसर्स। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं जी, जो भी डीन है प्रोफेसर होगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डोमेन को बताना पड़ेगा कि ये डोमेन है डीन्स की। ठीक है, जितने भी डीन इस डोमेन में आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के सब प्रोफेसर्स होंगे। ठीक है, तो वो सब के सब आपके पास क्या होंगे, प्रोफेसर्स होंगे। तो ये इस तरह की बात है। सो अगर मैं कहूँ कि फॉर ऑल एक्स, तो एक्स मैं अब क्या डिफाइन कर रहा हूँ, इस सारी डोमेन को। और इस डोमेन के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ कि जितने भी डीन होंगे, एक्स इज अ डीन। ठीक है, एक्स हमारे पास डीन है, तो देन वो क्या होगा, वो प्रोफेसर भी होगा। सो इट्स अ इम्प्लीकेशन केस कि जितने भी आपके पास डीन है दैट विल आल्सो अ प्रोफेसर। अच्छा, ऑल प्रोफेसर्स आर प्रोफेसर पर्सन्स, तो ये भी सेम इसी तरह का सेंटेंस हमारे पास कि वी हैव अ डोमेन एक्स, इफ समवन इज प्रोफेसर, ठीक है, देन दिस पर्सन इज आल्सो अ पर्सन, ऑब्वियसली वो एक पर्सन भी होगा। सो इस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट वी राइट इट एज फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तमाम आपके पास जो प्रोफेसर हैं वो इसमें आ गए। देन आपके पास क्या आ गया, ये किस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा, प्रोफेसर अगर तो एक्स आपके पास, इफ एक्स इज प्रोफेसर देन दैट एक्स इज person also, so you can write it as person also. सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की। अब मज़ीद और कुछ इससे कम्प्लेक्स की तरफ हम जाते हैं और हम देखते हैं जी, एवरीबडी इज़ अ फ्रेंड ऑफ समवन। सो यहाँ पे जैसे उसके अंदर हमारे पास सिंगल डोमेन थी, लाइक प्रोफेसर की बात कर रहे थे, उसी के करेक्टरिस्टिक्स को हमने कहा था कि ये डीन भी है, ये प्रोफेसर भी है। लेकिन अब क्या है जी, अब उससे अल्टरनेटिव चीज़ है हमारे पास, वी हैव अ डोमेन लाइक एवरीबडी इन दिस डोमेन। मैं कह देता हूँ कि दिस इज माय डोमेन एक्स, तो एवरीबडी इन डोमेन एक्स विल लाइक समबडी इन वाई। तो अगर इस चीज़ को मैं लिखूं स्टार्ट में, इन वेरिएबल्स को पहले मुझे डिफाइन करना है, तो एवरीबडी इन एक्स एंड देयर एग्जिस्ट सम वाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन था वो क्या था, लव्स का या फ्रेंड्स का। तो फ्रेंड ऑफ या एवरीबडी लव्स समबडी या फ्रेंड ऑफ समबडी, तो दैट प्रेडिकेट इज फ्रेंड ऑफ या कह लो लव्स। अब क्या है, एवरीबडी इज फ्रेंड ऑफ समबडी, सो एवरीबडी जो कि एक्स डोमेन से बिलोंग कर रहा है, फ्रेंड ऑफ समवन इन y domain. So that's how we write this complex sentence. We first identify its domain and then उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसे प्रॉपर फॉर्मलाइज करेंगे। पहले हम अपने क्वांटिफायर्स के साथ अपने वेरिएबल्स को जो है इनिशियलाइज करेंगे, वहाँ से बताएंगे कि x क्या है, y क्या है, देन वी गेट अ प्रेडिकेट अपने सेंटेंस में से, और फिर इन वेरिएबल्स को जो हमने डिफाइन किया हम इसे यूज करेंगे। सो
all professors consider dean a friend or don't know him। अब यहाँ पे बात आ गई है जी प्रोफेसर और डीन की। अब हमारे पास ये एक डोमेन में लाई नहीं करते। समवन इज डीन, समवन इज प्रोफेसर, और उन दोनों के दरमियान रिलेशन बताया है जी कि समवन फ्रॉम लाइक एक्स एंड वाई वी हैव डोमेन्स। तो अब इन दो डोमेन का रिलेशन बताया गया कि या तो ये फ्रेंड होंगे या ये एक दूसरे को जानते ही नहीं होंगे। सो इस चीज़ को अब हम किस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास एक्स इज़ अ प्रोफेसर, एक्स हमारे पास अगर एक प्रोफेसर है एंड वाई इज़ डीन, ठीक है। सो हम इस चीज़ को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जहाँ पे ऑल या एवरीवन या इस तरह की कोई मतलब सब डोमेन को जो है वो रेफर करने की बात हो तो वहाँ से हमें देखना चाहिए कि इट्स अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो हमें फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई, ठीक है, ये हमने पहले इनको बता दिया कि इस पूरी डोमेन की बात हो रही है। अब जब हमने सेंटेंस बनाना है तो वो हमने ये देखना है कि इफ़ एक्स इज़ अ प्रोफेसर एंड वाई इज़ डीन। सो पहले तो मैंने इस एक्स वाई डीन को एक्स वाई को डीन एंड प्रोफेसर को यहाँ पे डिफाइन किया कि एक्स डोमेन में सारे प्रोफेसर्स हैं, वाई डोमेन्स में सारे के सारे डीन हैं, एंड देन आई इम्प्लाई दैट कि आइदर दे आर फ्रेंड्स और दे डोंट नो। सो यहाँ पे रिलेशन आपके पास क्या आ गया, प्रेडिकेट आपके पास क्या आ गया, फ्रेंड। और फ्रेंड में आप क्या बात कर रहे हो कि प्रोफेसर्स एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ वाई, या तो ये फ्रेंड होंगे और, ठीक है। अब हमने इसमें कनेक्टिव यूज किया एंड हमने क्या कहा कि इसके अलावा क्या है, दे डोंट नो ईच अदर। तो नेगेशन का कनेक्टिव यूज करके तो एक्स डोंट नो वाई। So that's how we make a sentence out of it कि first we extract domains कि ये सेम डोमेन से हैं या फ़र्क हैं, फिर उनके दरमियान रिलेशंस, फिर x एंड y जो हमने डिफ़ाइन किया वहाँ पे एज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर को, और फिर बाद में हमने बताया कि x इज़ द डोमेन ऑफ प्रोफेसर, y इज़ द डोमेन ऑफ डीन। जब हमने पहले एक जो है वो हाइपोथेसिस सेट कर दिया, फिर हमने कहा कि अगर ये दोनों एक्स एंड वाई प्रोफेसर एंड डीन है तो फिर क्या हो सकता है, आइदर दे आर फ्रेंड ऑफ ईच अदर और दे डोंट नो। सो दैट्स हाउ वी कंस्ट्रक्ट दिस सेंटेंस। अब है एक और लास्ट सेंटेंस हमारे पास, पीपल ओनली क्रिटिसाइज पीपल दैट आर नॉट देयर फ्रेंड्स। people criticizes people, ठीक है। so we have some x people and we have some y people। अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कब, जबकि वो फ्रेंड ना हो। तो इस तरह की बात जो है वो हमारे पास ऐसे होगी कि हम पहले बता रहे हैं जी कि हमारे पास x एंड y आर सम डोमेन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ x इज people एंड y इज also people, लाइक वी डिफाइन दैट x एंड y दोनों people हैं, और अगर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं लाइक x क्रिटिसाइजेज y, अगर पीपल एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है दैट इम्प्लाइज दे आर नॉट फ्रेंड, ठीक है। x एंड y आपके पास फ्रेंड नहीं है, x इज नॉट फ्रेंड ऑफ y। So that's all about first order logic examples. You have to be very sure about the relations, the domains, and after that आप उसमें से क्या कर सकते हो, predicates को, relations को आपको बहुत carefully देखना पड़ता है। So that's all about few examples on predicate logic.